तो वो एक बहरहाल ये दौरा अहम है और इससे भारत की ऑब्वियसली एक जो इंटरनेशनल पोजीशन है उसका भी हमें अंदाज़ा होता है। इंडिया कॉन्टिन्यूसली टारगेट कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली लगा हुआ है इस चीज में। आज 52 साल गुजर गए हैं, उसके बाद हम देखते हैं कहाँ हम कहाँ वो। भारत के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर आज ईरान के 2 रोज़ा दौरे पर तेहरान पहुंच गए हैं। इसी सूरत में अब जब अमेरिका ने और बरतानिया ने फ़िज़ाई हमले किए हैं यमन के अंदर, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हैं एंथनी ब्लिंकन, तो उनकी टेलीफोन पर बातचीत के बाद अब ये खबर आई है कि जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं वो हंगामी तौर पर दौरा कर रहे हैं ईरान का। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर यादव इस वक्त ईरान के दौरे पर गए हैं। दोस्तों, आजकल के टाइम पर भारत की जो पोजीशन है ये पूरी दुनिया को पता है कि हाउती बागियों को शांत सिर्फ भारत ही कर सकता है। दोस्तों, रेड सी और अरब सागर से जो व्यापारिक जहाज गुजरते हैं उन्हें हाउती बागी लूट लेते हैं। उन व्यापारिक जहाज़ों को लूटने से बचाने के लिए भारत ने अपने वॉरशिप रेड सी और अरब सागर में तैनात कर दिए हैं। और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर जयशंकर यादव ईरान पहुंच चुके हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को यकीन है हाउती बागियों को सिर्फ भारत ही रोक सकता है और हाउती बागी सिर्फ ईरान की ही बात मानेंगे। तो शायद डॉक्टर जयशंकर यादव इसी बारे में बात करने के लिए ईरान गए हैं, या फिर वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए गए हों कि रेड सी और अरब सागर से जो भी व्यापारिक जहाज गुजरें हाउती बागी उन्हें रोके ना ही उन पर हमला करे। और दोस्तों, पाकिस्तान के एम्बेसडर अब्दुल वासिफ हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलता है, पर इस वीडियो में भारत का फ़ैन दिखाई पड़ रहा है और भारत की पोजीशन और दबदबे पर फ़ैन दिखाई पड़ रहा है। तो चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। अब देखते हैं कि ये जो है भारत और ईरान की जो अभी बातचीत होगी, जो डॉक्टर जयशंकर अपने ईरानी हम मनसब से ही मिलेंगे। देखते हैं यहाँ से आया कोई स्टेटमेंट इशू होती है नहीं होती। तो वो एक बहरहाल ये दौरा अहम है और इससे भारत की ऑब्वियसली एक जो इंटरनेशनल पोजीशन है उसका भी हमें अंदाज़ा होता है। भारत के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर आज 14 दिसंबर है ईरान के 2 रोज़ा दौरे पर तेहरान पहुंच गए हैं और ये बड़ा अहम दौरा है, न सिर्फ दोनों ममालिक के ताल्लुकात के हवाले से बल्कि जो इस वक्त एक ख़ास फ़लस्तीन को लेकर, गज़ा को लेकर एक ख़ास सूरत हाल बनी हुई है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी ये बड़ा अहम दौरा है। क्योंकि जहाँ तक मेरी असेसमेंट है और कुछ मालूमात हैं कि भारत को अमेरिका और यूके ने कांटेक्ट किया और साथ में सऊदी अरब और यूएई ममालिक ने भी कांटेक्ट किया, बहरीन ने भी कांटेक्ट किया, कतर ने भी कांटेक्ट किया कि भारत अपना असर रसूख इस्तेमाल करे ईरान पे कि हूतीज़ ने जो रेड सी पे एक सिचुएशन क्रिएट हुई है जिसके तहत वो जो कमर्शियल ट्रैफिक है उस पे ख़ास तौर पे जो इसराइल के लिए हैं उस पे वो उनको जाने नहीं दे रहे और काफ़ी कशीदगी है। उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका और जो है यूएस ने, अमेरिका और यूके ने अपने एयर स्ट्राइक्स भी की सना में, हुदैदा में और यमन में काफ़ी इस पे एहतजाज भी हुआ। और हूती का कहना है कि वो घबराने वाले नहीं हैं, वो उनका बड़ा रिज़ॉल्व है और वो बल्कि उन्होंने पिछले दिनों एक अमरीकी जहाज़ को भी निशाना बनाया। तो वो डटे हुए हैं कि जब तक गाज़ा में इसराइली दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होती वो अपनी जो है ये कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। और उन्होंने ख़लीजी ममालिक को भी ये कहा है, कतर, सऊदी अरब, यूएई को, कि जो ममालिक अमेरिका और यूके को फैसिलिटेट कर रहे हैं यानी अपनी एयर स्पेस दे रहे हैं तो उनको भी हम अपने एक लिहाज से निशाना बना सकते हैं। तो सूरत हाल काफ़ी गंभीर हो गई है। इससे बहरहाल एक बात और भी पता चलती है कि भारत का इन्फ्लुएंस ईरान में, न सिर्फ ईरान में है बल्कि खलीजी ममालिक में भी है और एक लिहाज से बेशक किरदार अदा कर रहा है। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर जयशंकर, वो आजकल बड़े इंटरव्यूज दे रहे हैं। कभी वो यूथ से खिताब कर रहे होते हैं, कभी वो इंटरनेशनल मीडिया से बात कर रहे हैं, कभी वो किसी सेरेमनी में बात कर रहे हैं, बुक लॉन्च पे बात कर रहे हैं। कल वो कुछ स्टूडेंट से बात कर रहे थे, कुछ गैदरिंग में बात कर रहे थे और उन्होंने जो इंटरनेशनली जो पावरफुल स्टेट्स हैं उनको कहा सेल्फ सिलेक्टेड चौधरीज ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम,
ये खुद ही 5 जो परमानेंट हैं, और उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि ये जो 5 परमानेंट ममालिक हैं ये टॉप 5 इकोनॉमीज नहीं है। सो इंडिया ने जो अपने आप को जो बड़ी इकोनॉमी बना है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी बना है, वो कहता है हमें पहले 5 में लाए। इंडिया कॉन्टिन्यूसली टारगेट कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली लगा हुआ है इस चीज में। अभी फॉर एग्जांपल जो उन्होंने वाई भारत मैटर्स जो थी वो भी जो लिखी है, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो भारत का एक नेशनलिस्ट आइडिया है, वर्ल्ड शुड गेट यूज्ड टू इट। द वर्ल्ड शैल अंडरस्टैंड दैट हम ऐसे हैं, हम ऐसे रहना चाहते हैं, और हमारी ऐसी ओढ़ना बिछोड़ना है, यही पॉलिटिक्स, यही स्टाइल। और भारत जो है वो उसके अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं उसको समझें। ऐसी सूरत में अब जब अमेरिका ने और बरतानिया ने फिजाई हमले किए हैं यमन के अंदर, तो ये कंसर्न पाया जाता है कि ये जो जंग है इसका जो दायरा है वो बढ़ सकता है। और अमेरिका दो के उन्होंने हमला किया, वो बार बार इस बात पर इंसिस्ट कर रहे हैं कि उनका हरगिज ये इंटेंट नहीं है कि बाकी जो खिता है वो जंग की लपेट में आ जाए या इस कॉन्फ्लिक्ट वो इनलार्ज करना चाहते हैं, क्योंकि उनको खदशा है कि ईरान जो है वो इनकरेज कर सकता है जो अपनी प्रॉक्सीज हैं खिते के अंदर। जो डेवलपमेंट हुई है कि सबसे पहले जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं एंथनी ब्लिंकन, वो टेलीफोन पे बात करते हैं जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं एस जयशंकर, और उनकी टेलीफोन पर बातचीत के बाद अब ये खबर आई है कि जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं वो हंगामी तौर पर दौरा कर रहे हैं ईरान का। और लोग और जो ज़ाहिर है कि जो खिते के माहिरीन हैं वो ये समझते हैं कि लगता ये है कि जो हंगामी तौर पर जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा ईरान का दौरा कर रहे हैं, उसका एक मकसद अमेरिका की तरफ से ईरान को ये पैगाम पहुंचाना है कि यमन में जो उन्होंने फ़िज़ाई हमले किए हैं उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अमेरिका ये इंटरेस्ट रखता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को इनलार्ज किया जाए। और इस वजह से ये कहा जा रहा है कि वो भारतीय वज़ीर ख़ारजा वहाँ पे जा रहे हैं और उनको ये पैगाम देने कि अमेरिका इस तरह की दिलचस्पी नहीं रखता। अब इम्पोर्टेंटली इसके अंदर जो कुछ रेड सी के अंदर हो रहा है उससे भारत की जो तिजारत है रेड सी से वो भी मुतासर हो रही है, और इसलिए भारत का भी इंटरेस्ट है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इनलार्ज ना हो। अब इम्पोर्टेंट इसके अंदर ये एक एलिमेंट है कि क्या ईरान जो है वो भारत की बात सुनेगा अमेरिका के कहने के ऊपर। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।